Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Bus. Myself Ashish Bhaskar, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बस आज हम लोग नेक्स्ट जो आपका केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ का जो चैप्टर है ना, इसमें कुछ नेक्स्ट मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं फिर से यहाँ पे कवर करूँगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ में बेसिकली हम लोग जो डेली लाइफ में यूज होने वाले जो केमिकल्स हैं, ठीक है, रियल लाइफ में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम ड्रग्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, ड्रग्स आपको यहाँ पे देख रहे हैं, ये फोटोज़ यहाँ पे मैंने इस तरीके से डिज़ाइन करी है। तो यहाँ पे ड्रग्स और इसके जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से हम लेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स में आपको यहाँ पे नर्व्स इस तरीके से दिख रही हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, तो ड्रग्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये आपके यहाँ पे ड्रग्स हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है इट इज़ ए केमिकल एजेंट। ठीक है, और हमारी जो बॉडी है, ठीक है, सपोज मानते हैं कि इस बच्चों के यहाँ पे फीवर है। ठीक है, तो ड्रग्स क्या करते हैं हमारी बेसिकली ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ड्रग्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो लिखा है कंटिन्यूअस डोजेस इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। ठीक है, तो कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस जो डोजेज हैं वो आपके चलते रहते हैं, उसको बोलते हैं हम कीमोथेरेपी। और यहाँ पे अगर ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे, तो पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि कीमोथेरेपी क्या है। नेक्स्ट, केमिकल जो एजेंट जो ड्रग्स हैं वो इसके बॉडी पे क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्योर ऑफ डिजीज़ आपकी हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पहला मिलता है आपको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, एनाल्जेसिक एग्जांपल्स। ड्रग्स एक्शन की बात करेंगे तो एंटी हिस्टामाइन। केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे बात करें क्लासिफिकेशन, तो आपका सल्फोनामाइड, ये एक्चुअली बेसिकली हम बात करता है फंक्शनल ग्रुप को लेके। ड्रग एक्शन का मतलब ये है कि आपका जो भी ड्रग्स एक्शन परफॉर्म करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर, माइक्रो मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो वहाँ पे आपका एक्शन का फिर रिएक्शन जो होगा है ना हमारी बॉडी से, वो क्या होगा। फार्मोलॉजिकल इफेक्ट में हम एनाल्जेसिक, मतलब यहाँ पे इसके जो नेचर है उसके बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूलर टारगेट को लेके बात करता है कि जैसे हम मान चलो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो विटामिन वगैरह, तो उनके साथ भी क्या होगा कि आपको जो भी ड्रग्स हम लेने वाले, जो भी मेडिसिन लेने वाले हैं, तो वो किस तरीके से टारगेट करते हैं, डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर, डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बेस पे भी डिपेंड होता है। तो यहाँ पे हम जीन थेरेपी को लेके डिस्कशन करते हैं। तो ये बेसिकली 4 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसमें सबसे पहले देखेंगे एंटी माइक्रोबियल्स। हम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एंटी माइक्रोबियल्स आपके क्या होते हैं, तो एंटी माइक्रोबियल्स में आपको बेसिकली मिलता है ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। तो ड्रग टारगेट इंटरेक्शन को देखते हैं जरा एक बार। जिससे मान के चलो ये आपका सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का मतलब ये आपका यहाँ पे ड्रग है। ठीक है, यहाँ पे ड्रग्स हैं। तो पहला पार्ट है करते हैं डिस्कस ड्रग टारगेट इंटरेक्शन में। तो एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन कैसे होगा। सबस्ट्रेट का मतलब आपका यहाँ पे जो ड्रग है, और यहाँ पे एंजाइम्स हमारी बॉडी में, तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके से आपका डिफाइन किया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे। तो ड्रग टारगेट इंटरेक्शन में ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, यहाँ पे एंजाइम्स हैं और ये आपके यहाँ पे ड्रग्स हैं। तो ये आपके जो एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है ना, एक्टिव साइट्स पे जाके अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये ड्रग टारगेट इंटरेक्शन है। इसके बाद आपकी बात करते हैं तो थेरेपेटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स क्या है। इसमें हम बात करते हैं एंटी एसिड्स। तो एंटी एसिड का बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हो, तो जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, इसमें लिखा है एड्रेस इज ओनली सिम्टम्स नॉट द कॉज। ठीक है, ये एड्रेस करता है सिम्टम्स को, कॉज को यहाँ पे कॉज आपको डिफाइन नहीं करेगा। लेटर इसमें कुछ अगर हम ले सकते हैं तो सिमिटिडाइन हो गया, जेंटिक हो गया, जिसको रेनिटिडीन बोलते हैं, एड्रेस करते हैं कॉजेज को। बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एड्रेस करता है ओनली सिम्टम्स को। ये इंक्रीज द पीएच, क्या ये पीएच को इंक्रीज करता है। तो जो एंटी एसिड्स होते हैं वो एक्चुअली आपका जो ह्यूमन बॉडी में पीएच है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देख सकते हो ये कुछ इसके स्ट्रक्चर्स हैं। तो स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार स्ट्रक्चर उसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर में जिस तरीके से फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है ना, वो सब आपको देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका है एंटी हिस्टामाइन। तो एंटी हिस्टामाइन का मतलब क्या है, एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए हम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स नियर थ्रोट। ठीक है, ये इसके एक्शन है, ध्यान रखना, एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए काम करते हैं। एंटी हिस्टामाइन में आपको NH2 पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और ये क्या करता है, ओपन अप द ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, ये ओपन करता है, एंटी हिस्टामिन्स। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें ये कुछ और भी एग्जांपल्स है आपके, जैसे आपका यहाँ पे ये आपको दे रखा है ब्रोमफेनिमाइन करके, ठीक है। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया, सेकंड आपका ये हो गया, ठीक है, सेल्टेन। तो ये भी आपके एंटी हिस्टामाइंस के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स में। तो अफेक्ट्स मैसेज ट्रांसफर इन नर्व्स, ठीक है। जो मैसेज ट्रांसफर होते हैं नर्व्स में, उसको अफेक्ट करते हैं न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स। ये नर्व्स आपको दिख रही हैं, ये आपके यहाँ पे ड्रग्स है, जिसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं ट्रैंक्विलाइजर एंड आपके एनेस्थेटिक्स। तो जैसे आपका मैप्रोमेट हो गया, इक्विनिल हो गया। इक्विनिल आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्विनिल आपका पूछा भी गया प्रीवियस ईयर के अंदर, तो इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल आपके ड्रग्स। तो न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स में हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स में एनाल्जेसिक, जो आपके पेन किलर्स होते हैं, ठीक है। यूज्ड बाई, आपको पता है यहाँ पे जैसे इंडियन आर्मी का मैंने एक्सपोजर दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे यूज करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं नारकोटिक्स, मतलब ये एडिक्टिव होते हैं। मॉर्फिन का एग्जाम्पल होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और एस्प्रिन की बात करते हैं तो ये आपके नॉन नारकोटिक्स होते हैं, ठीक है। ये एज ये मेडिसिन हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एनाल्जेसिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला पार्ट आता है एंटीबायोटिक, ये किल करता है बैक्टीरिया एंड वायरसेस को। तो एंटीबायोटिक काम क्या है, किल्स दी बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ठीक है। जिसमें हम बात करते हैं, पहला एग्जांपल आपका ये हो गया, नेक्स्ट आपका ये हो गया सल्फोरामाइड, नेक्स्ट आपका प्रोंटोसिल। जो मेडिसिन हैं उनके नाम तो ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, एक दो बार इसको बना के देखना तो शायद आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको एक दो बार बना के देखो, और बाकी जो मेडिसिन कौन सी मेडिसिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको एक बार आप रूम को चार्ट लगाना, वो आपको समझ में आ जाएगा। एंटी माइक्रोबियल्स की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, जिसमें जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिलिन आपका ये होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिलिन है। जैसे क्लोरोराम्फेनिकोल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर भी डिस्कस किया गया है। ये आपके होते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल्स में आपका एंटीसेप्टिक्स वाला पार्ट बात करते हैं। तो एंटीसेप्टिक में आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लो, है ना, बिथनॉल हो गया, ट्रिपनॉल हो गया, नेक्स्ट आपका क्लोरोक्विनॉल हो गया। ये एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं फॉर ओपन बाउंड्स एंड कट, जहाँ पे बाउंड्स होते हैं, घाव हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट का काम ही क्या है, यूज टू क्लीन सरफेस, है ना, सरफेस को क्लीन करना, जहाँ पे हम यूज करते हैं डाइल्यूट क्लोरीन सॉल्यूशन, या फिर हम लोग यूज करते हैं डाइल्यूट आपको SO2 सॉल्यूशन, बिकॉज जहाँ से मिलता है आपको H2SO4 मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में आपको ये क्या करता है बेटा, सप्रेस करता है ओवुलेशन प्रोसेस को, जहाँ पे आप एग्जांपल हैं नोरहिड्रोन और आपका इथैलिसिड्रोन, ठीक है। तो ये आपके दो एग्जांपल्स हैं, दोनों एग्जांपल्स को आपको ध्यान रखना है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के अंदर। नेक्स्ट है केमिकल्स इन फूड। तो केमिकल्स इन फूड में पहला आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर, इसमें मिलता है आपको सैक्रिन, ठीक है। तो सैक्रिन में बेटा यहाँ पे आपकी कैलोरी काफ़ी लो होती है, लो कैलोरी की होती है सैक्रिन, ये इसका आपका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है 550 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। जो शुगर बेसिकली होती है उससे 550 टाइम्स क्या होता है, मोर स्वीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अदर कुछ स्वीटनर एजेंट, जैसे एस्पार्टेम हो गया, एलिटम हो गया, ठीक है, सुक्रोलोज हो गया। ये 100 टाइम्स होता है शुगर से अधिक स्वीटर, और आपका 2000 टाइम्स होता है आपका एलिटम, और सुक्रोलोज होता है 600 टाइम्स देन शुगर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रिजर्वेटिव में। तो प्रिजर्वेटिव भी केमिकल्स हैं, जैसे हम प्रिजर्वेटिव के अंदर यूज करते हैं टेबल सॉल्ट, वेजिटेबल ऑयल्स एंड सोडियम बेंजोएट, ठीक है। ये आपके कॉमन प्रिजर्वेटिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। तो एंटीऑक्सीडेंट में आप वो मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, जो भी मटेरियल्स होगा आपका फूड होगा उसमें यूज़ करते हैं BHT का और BHA का। BHT का मतलब होता है ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ये इसका स्ट्रक्चर है, ध्यान से देख लो। इसमें आपके टोलिन वाला पार्ट है, बाकी ये पार्ट इस तरीके से अटैच करे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ठीक है। ये आपकी डिफरेंट पोजीशन को लेकर यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो ये आपके एंटीऑक्सीडेंट है। सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में बात करते हैं। तो सोप्स में बेटा पहला पार्ट है सोप के प्रोसेस, सोप के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं सोपानिफिकेशन, जहाँ पे यूज करते हैं हम ग्लिसरॉल ईस्टर। इसको स्टेरिक एसिड फैट, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होता है NaOH के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ से ये आपका फॉर्म हो जाता है। NaOH से 3OH माइनस क्या करते हैं, यहाँ पे जाके अटैक करते हैं, ठीक है। तो ग्लिसरॉल भी मिलता है, सोडियम स्ट्रेट, दिस इज ए सोप, ठीक है, दिस इज ए सोप। प्रीवियस लेक्चर के अंदर सोप और डिटर्जेंट के बारे में मैंने काफ़ी बेसिकली मैंने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। डिटर्जेंट की बात करते हैं, एनी डिटर्जेंट आपका ये सोडियम लोरल आपका सल्फेट हो गया, कैटानिक के अंदर आपका ये हो गया, ठीक है। तो कैटानिक वाला पार्ट आपको मिलता है क्वार्टरनी अमोनियम सॉल्ट में, ठीक है, और बाकी एनिक वाला आपको सल्फोनेट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है।
क्लियर हो गया। इसके बाद हम जो बात करेंगे कुछ अदर पॉइंट पे। बच्चों आज थोड़ा सा हम ये पॉइंट डिस्कस, टू इज ऑब्जेक्टिव आपका थ्योरी है ना, और आपके एमसीक्यूज हो गए, सब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आज हम करेंगे डिस्कशन। तो सबसे पहले बात करेंगे थ्योरीज में, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ के अंदर। तो आपको पता है ड्रग्स की जो डिफरेंट कैटेगरीज है वो कौन कौन सी है। एक बच्चों यहाँ पे आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ड्रग्स के जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज कौन सी है। एंटासिड्स हो गए, ट्रैंकुलाइजर्स हो गए, बारबेट्स हो गए, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो ये कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी है ड्रग्स की। यहाँ पे पहले बात करते हैं एंटासिड में। तो एंटासिड बेसिकली क्या करते हैं, रिमूव एक्सेस एसिड। जो एसिड ज़्यादा हो रहा है उसको ये रिमूव करता है इन द स्टोमक, एंड एसिड रेज द पीएच एट द एप्रिशिएट लेवल इज कॉल्ड एंटासिड्स। यहाँ पे हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हो। तो जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो बी का बेस उसको आप यूज़ कर सकते हो। ट्रैंकुलाइजर्स का है, यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड एंसर मेंटल डिजीज, ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, आपका इक्विनल हो गया, ठीक है, आपका मेप्रोमेट हो गया, और आपका क्लोरो डिचोपोमाइड ऑक्साइड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा नेम इस तरीके से है, ये बायोलॉजिकल नेम है, तो थोड़ा सा आपको एक बार ध्यान रखना है। एनाल्जेसिक के बारे में बात करते हैं, एब्लूस और रिड्यूस पेन, ठीक है, विदाउट कॉजिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। एस्प्रिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, और आपका मॉर्फिन हो गया, ये सब के सब आपके एनाल्जेसिक होते हैं। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक। पायरेटिक मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, मतलब टेम्परेचर बॉडी का जो टेम्परेचर उसको डाउन करेगा, ठीक है, लोअर करेगा एट द टाइम ऑफ हाई फीवर, आर कॉल्ड एंटीपायरेटिक्स। एस्प्रिन ले सकते हो, पैरासीटामोल भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात है आपकी एंटीबायोटिक। ये देख सकते हो यहाँ पे आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल किया है, ठीक है। तो ऐसी वही मेडिसिन जो इनहिबिट करते हैं, ब्लॉक करते हैं ग्रोथ एंड डिस्ट्रॉय दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे एग्जांपल आपका आता है आपका एस्फेरिन करके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटीसेप्टिक्स में। तो एंटीसेप्टिक आप देख लो, चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किल देम बट आर नॉट हार्मफुल टू द लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू के लिए हार्मफुल नहीं होते, जैसे डिटॉल हम यूज करते हैं, ठीक है, बीथनॉल हो गया, आयोडीन, टिंचर आयोडीन, ठीक है, वो भी सब आपके एंटी सेप्टिक कैटेगरी में आते हैं। डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं। डिसइंफेक्टेंट में आपको प्रिवेंट करता है ग्रोथ दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किल देम बट दे आर हार्मफुल फॉर द लिविंग टिश्यूज। दीज आर अप्लाइड ऑन द इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट, लाइक एग्जाम्पल एल्कोहल्स हो गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इसके एग्जाम्पल हैं डिसइंफेक्टेंट के। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स बच्चों क्या करता है, बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, इसका एग्जाम्पल आपका नॉर्थिड्रॉन, ठीक है, ये आपके एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। इसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर दैट हैज़ ए ग्रेट वैल्यू ऑफ डायबिटिक पर्सन एंड कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियली, ठीक है। तो एग्जाम्पल है आस्पेर्टम और आपका ये एलिटम। नेक्स्ट है आपका रिटार्ड द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो हम ऑक्सीडेंट एजेंट के बारे में बात करें, रिटार्ड द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फूड दस रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ डिकम्पोजिशन बाई ऑक्सीडेशन। यहाँ पे BHT और BHA हम लोग करते हैं यूज, जिसके स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस किए थे। तो बाकी इसमें एग्जाम्पल्स हैं। पहला क्वेश्चन आपका था, द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ट्रैंकुलाइजर्स। तो एग्जाम आपको दे रखा है नेप्रोस्किन दे रखा है, टेट्रासाइलिन दे रखा है, तो इक्विनल भी मैंने डिस्कस किया था, दिस इज इज आंसर, ठीक है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर में। तो आपको विच इज स्टेबल ओनली अंडर कोल्ड कंडीशन, कोल्ड कंडीशन के अंदर आपका एस्पार्टम क्या होता है, स्टेबल रहता है। नेक्स्ट है आपका बीथनॉल एडिड टू सोप एक्ट एज, ये एंटीसेप्टिक जो हम बात करते हैं, सोप जो एंटीसेप्टिक की तरीके से वर्क करता है, तो वहाँ पे हम बीथनॉल यूज करते हैं, ठीक है, बीथनॉल करता है एंटीसेप्टिक की तरीके से। नेक्स्ट है जो फॉलोइंग इज एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक आपका होता है नोबिलिगिन, बाकी आपके यहाँ पे जो मेडिसिन है वो नहीं होंगी। नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो पार्ट होता है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आपका जो लेक्चर आएगा, तो उसमें कुछ अदर चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।